जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल एमवी स्टूडियो। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। भारत ने रक्षा सौदों में आयात होने वाली 101 चीज़ों को जो है वो बैन कर दिया है। आने वाले 5 सालों में भारत जो है वो 101 जो हमारे रक्षा मंत्रालय जिन चीज़ों का आयात करता है उन चीज़ों को रोक दिया जाएगा। बेसिकली ये एक भारत आत्मनिर्भर बन रहा है रक्षा के सौदों में, इसलिए ये कदम भारत के रक्षा मंत्री जी ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 सालों में बेसिकली 2025 तक 101 आइटम जो हम आयात करते हैं दूसरे देशों से, बेसिकली रशिया, फ्रांस और अमेरिका से, उनको हम बैन कर देंगे। उनका निर्माण हम अपने देश के अंदर ही करेंगे। इससे ये होगा कि जो भारत की कंपनियां हैं वो आत्मनिर्भर बनेंगी और उनको करीबन 4 लाख करोड़ का जो है वो ऑर्डर मिलेगा। इसमें जो है 1.3 लाख करोड़ का आर्मी और नेवी एयरफोर्स के लिए और 1.4 लाख करोड़ जो है वो अपना नेवी के लिए है। इन 5 सालों में इनका ऑर्डर जो है वो इन भारतीय कंपनियों को मिलेगा और आने वाले 2025 तक इन चीज़ों को प्रतिबंध कर दिया जाएगा। अब जिन चीज़ों का आयात को प्रतिबंध कर दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें असॉल्ट राइफलें, तोपें, रडार, टैंक्स, क्रूज मिसाइल, हल्के मारक क्षमता वाले हेलीकॉप्टर और रॉकेट लॉन्चर और इस तरह की 101 चीज़ों को जो है वो भारत सरकार ने बैन कर दिया है। ब्रीफ जो है वो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि 101 तरह की जो बैन वाली हैं वो उन्होंने कहा था कि ये रडार है और इनमें उन्होंने ब्रीफ किया हुआ है। वो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा कि किन किन 101 चीज़ों को बैन किया गया है। ये एक बहुत ही अच्छा कदम है आत्मनिर्भर के लिए। बेसिकली जो मोदी जी का ड्रीम है, भारतीय प्रधानमंत्री जी का मेक इन इंडिया का, वो ड्रीम पूरा होने वाला है। हम अपने टोटल डिफेंस का बहुत सारा जो जितना भी हम मशीन गन, लाइट मशीन गन और जो भी सैनिक सामान है वो ज़्यादातर हम आयात करते हैं, हम बेसिकली दूसरे देशों से मंगवाते हैं। अब जब ये सारा सामान भारत में ही बनने लग जाएगा तो एक तो ये होगा कि भारत आत्मनिर्भर बनेगा, दूसरा ये होगा कि भारत की जो कंपनियां हैं उनको ऑर्डर ज़्यादा अच्छे से मिलेगा और वो जो भी भारत हमारा पैसा बाहर हम आयात में लगाते हैं वो भारत में मिलेगा। तो दोस्तों, ये राजनाथ जी का बहुत अच्छा कदम है। इसका इफेक्ट अभी नहीं मिलेगा बट आने वाले 2-3 सालों में इसका इफेक्ट आप खुद ब खुद देख सकते हैं। अगली जो खबर आ रही है वो भी बहुत अच्छी खबर आ रही है। पूर्वी लद्दाख में जो चीन के साथ हमारी टेंशन चल रही है उसमें भारतीय सेना ने एक कदम बढ़ाया है। भारत ने लेज़र गाइडेड बॉम्ब और जो एंटी टैंक मिसाइल से जो लेस होते हैं ड्रोन, इजराइल ड्रोन, उनको तैनात करने का फैसला किया गया है। तो भारत सरकार ने इंडियन आर्मी ने ये एक प्रोजेक्ट बना के एक प्रस्तावित करके भारत सरकार को भेजा है। 35 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और भारत सरकार को आग्रह किया गया है भारत सरकार से कि इस चीज़ को जल्दी से पास किया जाए और इस तरह के जो ड्रोन है वो भारतीय आर्मी को प्रोवाइड कराए जाए। इससे ये होगा कि एक तो ये ड्रोन जो है वो निगरानी कर सकेगा और दूसरा ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब से लेस होता है और ये अपने दुश्मन के ठिकानों को तबाह भी कर सकता है। तो इस तरह का एक आर्मी ने अपना एक मजबूत बिल बना के भारत सरकार को दिया है और आगे क्या है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी पास किया जाए। और इसके अलावा ये है जो तीनों सेनाओं के जो हेरोन ड्रोन है, 90 हेरोन ड्रोन, उनको अपग्रेड कर दिया जाएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि भारत अपनी चौकसी की निगरानी अच्छे से कर पाएगा और LAC में जो भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा है उस बीच में इनकी तैनाती बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि ये लेज़र गाइडेड से लेस होता है और इसको कहीं भी टारगेट किया जा सकता है और ये दुश्मन की सीमा में जाके भी ये ड्रोन जो है वो मिसाइल को वहाँ से ड्रॉप कर सकता है। तो ये आप देख रहे हैं भारत सरकार इस पर कितनी जल्दी एक्शन लेती है। तो ये इमरजेंसी में सेना को भी कुछ खरीद 500 करोड़ तक की जो आर्मी चीफ हैं, तीनों आर्मी चीफ, उनको दिया गया था। तो भारत सरकार भी पूरा जोर लगा रही है, भारतीय सेना भी पूरा जोर लगा रही है कि जो जो हमारी कमियां हैं हम उन चीज़ को पूरी करें, ताकि अगर चीन गलती से भी हमला कर देता है तो हम उस केस में उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकें। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी खबर है। मैं ये चाहता हूँ कि भारत सरकार इसको पास करे ताकि जो हमारे लेज़र गाइडेड से ड्रोन होते हैं वो हमें मिल सके, हम दुश्मन का मुँह तोड़ जवाब दे सकें। दोस्तों, अगली जो खबर है
वो जैसा कि आपको बताया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है यूएस के प्रेसिडेंट, उन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया था अमेरिका में। ये जो टिकटॉक है ये 15 सितंबर से बैन हो जाएगा अमेरिका में। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक के बीच बात चल रही है कि जो अमेरिकन ऑपरेशन वाली टिकटॉक है उसका माइक्रोसॉफ्ट अधिग्रहण कर ले। बट अभी बात जो आ रही है वो ये है कि ट्विटर ने भी इंटरेस्ट दिखाया है अमेरिकन ऑपरेशन वाली टिकटॉक के अधिग्रहण को। बेसिकली जो ट्विटर के सीईओ है उन्होंने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि जो अमेरिका ऑपरेशन वाली टिकटॉक है उसका हम अधिग्रहण करें बेसिकली। बट जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि जो टोटल इनकी नेटवर्थ है वो 30 अरब डॉलर की है, और जो टिकटॉक का एसेट है वो भी इनके बराबर है, ऑलमोस्ट 30 अरब डॉलर का है। तो अगर ट्विटर टिकटॉक को खरीदते हैं तो उसको बाज़ार से एक्स्ट्रा पैसा लेना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा और बहुत सारी शर्तों का पालन करना पड़ेगा। बट माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि हमारा जो टिकटॉक खरीदने का प्रोसेस है वो बातचीत चल रही है और हम जल्द ही 15 सितंबर तक इसको क्लोज़ कर लेंगे। ये बातचीत चल रही है, अगर 15 सितंबर तक ये क्लोज नहीं किया तो डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी इस बिल पे साइन कर चुके हैं। 15 सितंबर का टिकटॉक ऑलरेडी जो है वो यूएस में बैन हो जाएगा। बट अभी बात चल रही है, जो सत्य नडेला है सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट के, उन्होंने कहा है कि हमारी बात लास्ट फेज में है, हम आने वाले टाइम में आपको खुशखबरी दे सकते हैं और हम टिकटॉक का अधिग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा ये जो है नेपाल, आप जैसा कि आपको पता है कि भारत को आंख के दिखा रहा था बस। बट इस कोरोना पैंडेमिक में भी जो भारतीय सेना है उन्होंने 10 वेंटिलेटर और कुछ दवाइयाँ नेपाल आर्मी को दी है। नेपाल आर्मी ने हमें थैंक्स बोला है। बट जिस हिसाब से नेपाल आर्मी का एटीट्यूड है उस को दरकिनार करते हुए भारतीय सेना ने 10 वेंटिलेटर जो हैं वो नेपाल आर्मी को दिए हैं, ताकि उनका जो भी उनके यहाँ प्रॉब्लम आती है उसका अच्छे से इलाज करा सकें। नेपाल हमें आंख दिखाता है, पर फिर भी भारतीय सेना इतना दरिया दिल है कि नेपाली सेना की जो है वो हेल्प कर रही है। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में टेंशन बहुत ज़्यादा चल रही है। अभी जो एक मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि पेंगुइन लेक और दौलत बेग ओगुल पर जो भी अभी डिस्प्यूट चल रहा है, जो चीनी सेना आगे आई है उनको पीछे जाना होगा, उस बारे में भी बात चल रही थी। मेजर जनरल लेवल की मीटिंग हुई थी। चाइना ने भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम पीछे हटेंगे, पर जैसा कि आपको पता है कि चीन भरोसे करना एक लायक नहीं है, हम चीन का भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो जो भी इस पर्टिकुलर में कोई अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों बहुत सारे दोस्त मेरी वीडियो देखते हैं पर मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल मेरी वीडियोस देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा मेरी जो मेरी सोशल मीडिया लिंक है वो नीचे दिए गए हैं, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम, वहाँ मेरे साथ जुड़िए। मुझे ट्विटर पे फॉलो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और दोस्तों जो भी कुछ अपडेट होगा वो मैं आपको बता दूंगा। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।